नमस्ते दोस्तों, द टेरा ट्रेकर्स में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे इजिप्ट के 10 सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगहों पे। मिस्र यानी फेरोज, पिरामिड्स और नाइल नदी का देश, जहां रेगिस्तान में छुपे हैं इतिहास के ढेर सारे सीक्रेट्स। रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे इजिप्ट के 10 ऐसे अमेजिंग प्लेसेस जो आपकी ट्रिप को बना देंगे सुपर मेमोरेबल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गीजा के पिरामिड्स, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्थलों में से एक है, जो है एंशिएंट इजिप्ट के सुपर आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण। ये पिरामिड सदियों से लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को देख के बस यही सवाल आता है, कैसे बने होंगे ये? कौन थे वो लोग? कैसी होगी उनकी टेक्नोलॉजी? कैसे बने होंगे ये? कौन थे वो लोग? कैसी होगी उनकी टेक्नोलॉजी? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन पिरामिड्स को देख के लगता है जैसे टाइम यहीं रुक गया हो। यहां आके आप महसूस कर सकते हैं कि समय का पहिया यहां थम सा गया है। यहां आके आप फील कर सकते हैं फेरोज की पावर और उनकी डेथ के बाद की लाइफ में उनके बिलीफ को। ये पिरामिड्स उनके जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर एक पत्थर, हर एक रूम बताता है एक यूनिक स्टोरी। ये कहानियां हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक दिखाती है। आप यहां देख सकते हैं 3 मेन पिरामिड्स, खुफू, खफरे और मेनकाउरे। ये तीनों पिरामिड्स अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर हैं। इनमें से खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है और इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं। ये पिरामिड अपने विशाल आकार और निर्माण की जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। ये पिरामिड लगभग 481 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में लगभग 20 इयर्स और लाखों पत्थर लगे थे। इसकी ऊंचाई और निर्माण की प्रक्रिया आज भी लोगों को हैरान करती है। सोचो दोस्तों, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी चीज बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ये पिरामिड्स मानव धैर्य और कौशल का प्रतीक है। गीजा के पिरामिड सिर्फ पिरामिड्स नहीं है, ये हैं एक मिस्ट्री, एक चैलेंज और ह्यूमन हिस्ट्री का एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट। ये पिरामिड्स हमें हमारे अतीत की महानता और मानवता की अद्वितीयता की याद दिलाते हैं। गीजा के पिरामिड्स के बाद हम देखेंगे स्फिंक्स। ये जायंट स्टैच्यू, जिसका बॉडी शेर का और फेस इंसान का है, बहुत सालों से लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। इसकी मिस्टीरियस स्माइल के पीछे क्या सीक्रेट है? ये किसका फेस है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्फिंक्स फेरो खाफरे का फेस है और कुछ इसे सन गॉड रे का सिंबल मानते हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो शायद स्फिंक्स ही जानता है। स्फिंक्स की लेंथ लगभग 240 फीट और हाइट 66 फीट है। इसे एक ही पत्थर को कट करके बनाया गया था, जो कि अपने आप में एक मिरेकल है। टाइम के साथ इस स्टैच्यू का कुछ पार्ट टूट गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी ब्यूटी और मिस्ट्री आज भी रखता है। स्फिंक्स को देख के लगता है जैसे ये बरसों से चुपचाप डेजर्ट की रक्षा कर रहा हो। अब हम चलते हैं लक्सोर टेम्पल, जो कि एंशिएंट इजिप्ट के फेमस और ब्यूटीफुल टेम्पल्स में से एक है। ये टेम्पल अपनी ब्यूटी, आर्किटेक्चर और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये टेम्पल मेनली 3 फेरोज, आमेनहोटेप III, टूटनखामुन और रामसेस II ने बनवाया था। यहाँ आपको दिखेंगे बड़े बड़े एंट्रेंस गेट्स, ऊंचे पिलर्स, ब्यूटीफुल स्टैच्यूज और वॉल्स पे पिक्चर्स, जो कि एंशिएंट इजिप्ट की लाइफ और कल्चर की एक ग्लिम्स दिखाते हैं। लक्सोर टेम्पल को सदर्न सैंक्चुरी भी कहा जाता था और ये एंशिएंट इजिप्ट के इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स का सेंटर भी था। हर साल यहाँ ओपेट फेस्टिवल होता था, जिसमें गॉड अमुन-रा की स्टैच्यू को कर्नक टेम्पल से लक्सोर टेम्पल लाया जाता था। इस फेस्टिवल का पर्पस था गॉड्स को खुश करना और उनसे अच्छी फसल और प्रॉस्पेरिटी मांगना। लक्सोर टेम्पल में आपको एंशिएंट इजिप्ट के रिलीजन, कल्चर और आर्ट का अमेजिंग मिक्स देखने को मिलेगा। चैप्टर 4। अब हम चलेंगे वैली ऑफ द किंग्स, जो कि एंशिएंट इजिप्ट के फेरोज की मेन बेरियल प्लेस थी। यह जगह सदियों से रहस्यों और कहानियों का केंद्र रही है। यह वैली नाइल नदी के वेस्ट साइड पे है और यहां लगभग 63 टूम्स हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग महत्व और इतिहास है। इनमें से ज्यादातर न्यू किंगडम 1532 टू 1070 BC के फेरोज की है। इस समय को इजिप्ट का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन टूम्स को रॉक्स को कट करके बनाया गया था और इन्हें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड म्यूरल से सजाया गया था। स्टैच्यूज और इंस्क्रिप्शन से डेकोरेट किया गया था। ये सभी चीजें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाती हैं। इन टूम्स में
फेरोज के साथ वो चीजें भी रखी जाती थीं जो उन्हें आफ्टर लाइफ में चाहिए होती थीं, जैसे गोल्ड, जूल्स, वेपन्स, फर्नीचर और फूड। ये सभी आइटम्स उनके जीवन के बाद की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। वैली ऑफ द किंग्स में सबसे फेमस टूम फेराओ टूटानखामुन की है, जिसे 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। टूटानखामुन की टूम लगभग अनटच्ड मिली थी और इसमें से मिले हजारों प्रेशियस आइटम्स ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। ये खोज इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। टूटानखामुन की टूम आज भी टूरिस्ट्स के लिए मेन अट्रैक्शन है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ये टूम आज भी टूरिस्ट्स के लिए मेन अट्रैक्शन है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। वैली ऑफ द किंग्स न सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट के हिस्ट्री और कल्चर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह हमें डेथ और रीबर्थ के बारे में एंशिएंट इजिप्शियंस के बिलीफ्स और रिचुअल्स की एक रेयर ग्लिम्स भी दिखाता है। यह जगह हमें उस समय के लोगों की सोच और उनके जीवन के बाद की यात्रा के बारे में गहराई से समझने का मौका देती है। चैप्टर 5। अब हम चलेंगे अबू सिम्बल, जो कि साउथ इजिप्ट में 2 जायंट रॉक कट टेम्पल्स हैं। ये टेम्पल्स नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं और अपने अद्वितीय स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये टेम्पल्स फेरो रामसेस II ने 13th सेंचुरी BC में अपने और अपनी वाइफ नेफरतारी की मेमोरी में बनवाए थे। रामसेस II ने इन टेम्पल्स को अपनी शक्ति और देवत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन टेम्पल्स की खास बात है इनके एंट्रेंस पे बनी रामसेस II की 4 जायंट स्टैच्यूज, जो विजिटर्स को अपनी भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देती है, जिनमें से हर एक की हाइट लगभग 66 फीट है। ये स्टैच्यूज इतनी विशाल हैं कि दूर से ही दिखाई देती है और इनकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये स्टैच्यूज रामसेस II की पावर और डिविनिटी का सिंबल है। इनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्स देखने लायक हैं। टेम्पल्स के इनसाइड भी ब्यूटीफुल स्टैच्यूज, रिलीफ्स और पेंटिंग्स हैं, जो एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं, जो रामसेस II के रूल के इवेंट्स, उनकी विक्टरीज और गॉड्स के साथ उनके रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये रिलीफ्स और पेंटिंग्स उस समय की कहानियों को जीवंत कर देते हैं। अबू सिम्बल के टेम्पल्स न सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट के आर्किटेक्चर और आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है, बल्कि ये हमें उस समय की संस्कृति और समाज के बारे में भी जानकारी देते हैं। बल्कि ये हमें रामसेस II के रूल और उस टाइम के इजिप्शियन सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। इन टेम्पल्स के माध्यम से हम उस समय की जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं को समझ सकते हैं। 1960s में असवान हाई डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से इन टेम्पल्स के डूबने का डेंजर था। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन यूनेस्को और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इन टेम्पल्स को ब्लॉक्स में काट के ऊंची जगह शिफ्ट कर दिया, जिससे ये आज भी सेफ है। यह एक अद्वितीय प्रयास था, जिससे ये आज भी सेफ है। इस रिलोकेशन ने इन टेम्पल्स को नई जिंदगी दी। ये इवेंट दिखाता है कि कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यह हमें सिखाता है कि मिलजुल कर हम अपने इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं। चैप्टर 6। अब हम पहुंचेंगे कार्नाक टेम्पल, जो कि एंशिएंट इजिप्ट का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस था। यह टेम्पल लगभग 2000 ईयर्स तक बनता रहा और इसमें डिफरेंट टाइम्स के कई फेरोज ने कंट्रीब्यूट किया। यह टेम्पल गॉड अमुन रा, उनकी वाइफ मट और उनके सन खोंसू को डेडिकेटेड था। कार्नाक टेम्पल असल में टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें टेम्पल्स, चैपल्स, पिलर्स, स्टैच्यूज और पोन्स हैं। यहाँ आपको वर्ल्ड के टॉलेस्ट पिलर्स में से एक भी देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट लगभग 24 मीटर्स है। कार्नाक टेम्पल की वॉल्स पे पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस हमें एंशिएंट इजिप्ट के रिलीजन, रिचुअल्स और डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये टेम्पल एंशिएंट इजिप्ट के रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्नाक टेम्पल की ब्यूटी और साइज आपको स्पीचलेस कर देगी। ये टेम्पल हमें याद दिलाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस कितने टैलेंटेड और रिलीजियस थे। अब हम देखेंगे असवान हाई डैम, जो कि इजिप्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। यह डैम नाइल रिवर पे बना था और इसका पर्पस था फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इस डैम के बनने से इजिप्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी और लाखों लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली। हालांकि इस डैम के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए, जैसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस का डूब जाना और नाइल रिवर के इकोसिस्टम पे इफेक्ट। असवान हाई डैम मॉडर्न इजिप्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और यह दिखाता है कि ह्यूमंस अपनी नीड्स के लिए नेचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
अब हम चलेंगे सीवा ओएसिस, जो कि इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में एक ब्यूटीफुल ओएसिस है। यह ओएसिस अपनी ग्रीनरी, डेट ट्रीज और सॉल्ट वाटर लेक्स के लिए फेमस है। यहाँ आपको कुछ एंशिएंट रूइंस भी मिलेंगी, जो इस ओएसिस के रिच हिस्ट्री के बारे में बताती है। सीवा ओएसिस डेजर्ट में एक पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस है, जहां आप सिटी की क्राउड से दूर रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम चलेंगे लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड के बिगेस्ट और फेमस लाइब्रेरीज में से एक था। यह लाइब्रेरी 3rd सेंचुरी बीसी में एस्टैब्लिश हुआ था और इसमें उस टाइम के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स थे। यह लाइब्रेरी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और यहां दुनिया भर से लोग नॉलेज के लिए आते थे। सैडली यह लाइब्रेरी कई बार डिस्ट्रॉय हुआ और इसकी ज्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स खो गई। लेकिन 2002 में एक न्यू लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया ओपन हुआ, जो एंशिएंट लाइब्रेरी को ट्रिब्यूट है और नॉलेज और लर्निंग के लिए ह्यूमन नेचर की प्यास का सिंबल है। लास्ट हम देखेंगे रेड सी के कोरल रीफ्स, जो कि वर्ल्ड के ब्यूटीफुल और डिवर्स कोरल रीफ्स में से एक है। ये रीफ्स हजारों टाइप्स की फिश, कोरल्स और अदर सी क्रीचर्स का होम है। यहां आप स्नॉर्केलिंग, डाइविंग या ग्लास बॉटम बोट राइड करके इस अमेजिंग अंडरवाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेड सी के कोरल रीफ्स नेचर का प्रेशियस गिफ्ट है और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट के 10 बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस का एक ग्लिम्प्स। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी पसंद है, तो इजिप्ट आपके लिए एक मेमोरेबल ट्रिप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज द टेरा ट्रेकर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस कंट्री के बेस्ट प्लेसेस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।